आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112। तो हम बिना किसी देरी की आज की क्लास शुरू करते हैं। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A। 111A आपको पता ही होगा क्या कहता है। देखो पहले ओवरव्यू दे देती हूँ। एंड दिस क्लास इज़ ए कंप्लीट रिविजनरी क्लास, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है आपकी। ये सेक्शन 111A बोलता क्या है? ये बोलता है कि अगर आपके पास इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, या फिर अगर कोई यूनिट है बिजनेस ट्रस्ट का जिसकी होल्डिंग लेस देन 12 मंथ है, और लेस देन 12 मंथ होल्डिंग होने का मतलब हो गया कि यह आपका एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। और ये वाले आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को अगर आप फर्दर सेल आउट करते हो, तो इसको जो सेल आउट किया अगर आपको कैपिटल गेन हो गया, तो इस कैपिटल गेन पे हम 111E लगाएंगे। प्रोवाइडेड ये जो शेयर्स आपने सेल किए या म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट जो आपने सेल किए, उस सेल पे आपने एसटीटी पे किया हो। और एसटीटी कब पे करते हैं? जब आपका स्टॉक लिस्टेड होता है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब ये हुआ कि अगर कोई इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है जो कि लिस्टेड है, और अगर इन सिक्योरिटीज़ को अगर हम बेचते हैं जिसकी होल्डिंग हमारे पास लेस देन 12 मंथ्स है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो सेक्शन 111A के अंदर लगेगा @15%। अंडरस्टूड? और ये शेयर्स जो है उन पे एसटीटी पे होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। एसटीटी पे होने का मतलब हो गया कि ये शेयर्स जो है लिस्टेड होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ, पहला क्या है, आपने क्या क्या ट्रांसफर किया? इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या फिर अगर आपने किसी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को ट्रांसफर किया, तो इन पे जो टैक्स लगेगा वो एक कंसेशनल रेट पे लगेगा @15%। प्रोवाइडेड आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर हुआ हो 1/10/2004 के बाद, और इस ट्रांजैक्शन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन लिस्टेड होना चाहिए। एसटीटी पे का एक अलग भी क्या बोलते हैं, एक अलग मतलब भी है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लें कि ये ट्रांजैक्शन जो है लिस्टेड होना चाहिए। हाउएवर वेयर ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन फॉरेन करेंसी बट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी, देन दो एसटीटी इज नॉट पेड, बेनिफिट अंडर सेक्शन 111A इज अवेलेबल। जो भी आईएफएससी में ट्रांजैक्शन होते हैं उनको गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। उन बेनिफिट्स में एक बेनिफिट है कि आपको इस ट्रांजैक्शन पे, आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं करना है। तो अगर आईएफएससी में ये सेल होती है जिस पे एसटीटी पे नहीं हुआ हो, स्टिल दिस ट्रांजैक्शन वुड बी एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ सेक्शन 111A। In case of resident individual and HUF, if total income apart from short-term capital gain is below maximum amount which is not chargeable to tax, then such short-term capital gain shall be reduced by unexhausted basic limit। मतलब आपको ये कहना चाहते हैं कि सपोज करो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख रुपए का आ गया, और आपका जो अदर इनकम है, अदर में कुछ भी हो सकता है, वो आपको सपोज करो 1.5 लाख रुपए का आ गया, तो आपको 2.5 लाख तक जो इनकम होती है इस पे टैक्स मिल जाता है। तो ये 2.5 लाख ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ इस 2.5 लाख के एग्जेम्पशन के लिए हम सिर्फ ये 1.5 लाख वाला अमाउंट कंसिडर करें। नो, जब हम ये 2.5 लाख का अमाउंट कंसीडर कर रहे होंगे, जब एग्जेम्पशन हम दे रहे होंगे, तो इसमें हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले अमाउंट को भी कंसीडर करेंगे। इतनी सी बात बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ रेसिडेंट को अवेलेबल है, ये नॉन रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर कोई चैप्टर 6A ATC ATD की डिडक्शन है तो वो आपको इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलेगी। छोटा सा सेक्शन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसा सेक्शन हम करने जा रहे हैं जिस पे कन्फ्यूज़न बहुत होती है। होता क्या है, सेक्शन 112 और सेक्शन 112A के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि 112 लगेगा या 112A लगेगा। पहले मैं ऐसा सोच रही थी कि दोनों को एक ही क्लास में पढ़ा दूँ, और पढ़ाने के बाद से दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दूँ। देन आई थॉट कि नहीं, मेरा 111A सेक्शन जो है ये काफ़ी छोटा है, मैं इसी के साथ 112 कवर अप करूँगी, सो दैट यू फर्स्ट ट्राई दिस एग्जाम्पल कवर्ड इन सेक्शन 112। और उसके बाद से आपको 112A की एक अलग क्लास लेकर के आऊँगी जहाँ पे हम 112A भी पढ़ेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, बट दोनों की एप्लीकेबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बट आई नो सम पीपल हु आर कन्फ्यूज्ड कि 112 लगेगा या 112A लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन 112 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
the total income of an SSC include long term capital gain, then tax will be levied at the rate 20%. अभी के लिए आई नो कि बजट आया है और उसमें काफ़ी सारी इंडेक्सेशन से बात हुई है, कैपिटल गेन चार्जेबिलिटी की बात हुई है, बट अभी के लिए क्या करना है, आपको उस चीज़ को हटा देना है। आपको ऐसा समझना है कि हम एक नया सेक्शन पढ़ रहे हैं जहाँ पे मेरे माइंड में कुछ प्री कंडीशन चीज़ें हैं ही नहीं। मैंने कुछ भी एज्यूम नहीं किया, मुझे ये सेक्शन आता ही नहीं है। यहाँ पे ये फर्स्ट जो लाइन थी मेरी, वो इतनी सी बात बोल रही थी कि अगर कोई इनकम है मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, ठीक है, तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। और कुछ नहीं सीखना, सिर्फ इतनी सी बात सीखिए कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% का टैक्स लगेगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ 20% ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, रेसिडेंट एओपी, बीओआई फॉर्म एक्सेट्रा उस पर भी 20%, डोमेस्टिक कंपनी 20%, और नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी के लिए जो है थोड़ी सी अलग बात बोली गई है। अब वो अलग बात क्या है, देखो वो अलग बात कुछ ऐसी बोली गई है, एनआर की बात मैं आपको बताती हूँ। ये बोला गया है कि अगर कोई अनलिस्टेड शेयर या सिक्योरिटी है, पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनी की अनलिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटी है, और अगर आप इसे बेचते हैं देन टैक्स होगा 10% विदाउट फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। मतलब पहली बात ये बोली गई है कि अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटी है पब्लिक कंपनी वाली, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप उसे बेचते हैं तो आपका जो टैक्स लगेगा वो 10% होगा, लेकिन आपको कोई भी फर्स्ट प्रोवाइजो या सेकेंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब 112A जो आता है वो आपको बात करता है लिस्टेड वाले की, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा 112 पे अगर हम जाए तो सिर्फ आपको दो चीज़ बोलता है कि अगर कोई अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी है पब्लिक कंपनी वाली, तो उस पर हमें कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और टैक्स रेट जो होगा वो 10% होगा, पहली चीज़। उसके बाद से चलो इसे हटा देते हैं, उसके बाद से बोलता है कि अदर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर एनआर, इतनी सी बात बोलता है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी नहीं है तो अगर और उसके शेयर्स या सिक्योरिटी को आपने बेचा तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो 10% होगा विदाउट गिविंग इफेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो। अंडरस्टूड। सेक्शन 112 में ना एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो आपको क्या बोलता है, वेयर द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लिस्टेड सिक्योरिटी other than unit or zero coupon bond exceed 10% of the capital gain computed before giving effect to second proviso to section 48, then such excess shall be ignored for the purpose of computing tax payable by the SSC. Therefore, tax on long term capital gain on listed security or zero coupon bond shall be lower of the following. यहाँ से ना हमें एक पॉइंट निकल के आएगा जिसको चलो हम एनालिसिस करते हैं। वो क्या बोलता है, प्रोवाइजो आपका बोलता क्या है कि अगर देखो, अगर आपके पास है कोई लिस्टेड सिक्योरिटी या ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ये यूनिट को एक्सक्लूड करता है, अदर देन यूनिट, तो लिस्टेड सिक्योरिटी है और ज़ीरो कूपन बॉन्ड है अगर आपके पास, और इसको अगर आप फर्दर सेल किया आपने, मतलब आपके पास है और आपने सेल कर दिया, तो इस पे जो टैक्स का रेट लगेगा वो ऐसे लगेगा, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी और ज़ीरो कूपन बॉन्ड शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। टैक्स ऑन कैपिटल गेन कंप्यूटेड नॉर्मली एट द रेट 20%, या तो हम नॉर्मल कंप्यूट कर ले और उस पर 20% का टैक्स दे दे। नॉर्मल कंप्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम देख ले कि क्या इस पे प्रोवाइजो फर्स्ट या सेकंड प्रोवाइजो लग रहा है, क्योंकि देखो 112 जो है ना वो आपको बात करता है कि टैक्स रेट क्या होगा, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वही होगा जो आप पहले से पढ़ के आ रहे हो। तो जो ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है वो आपको ये बोल रहा है कि आप नॉर्मली कंप्यूट कर लो और उस पर 20% टैक्स लगा दो, या फिर आप एक काम करो, आप सिर्फ सेकंड टैक्स ऑन कैपिटल गेन कंप्यूटेड नॉर्मली बट विदाउट गिविंग बेनिफिट ऑफ सेकंड प्रोवाइजो, या फिर आप कैपिटल गेन कंप्यूट करो लेकिन सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट जो है वो मत देना। सिर्फ सेकंड प्रोवाइजो के बेनिफिट को ना देने की बात कर रहा है, तो सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट आप मत देना और इस पे जो टैक्स रेट है वो लगा देना एट द रेट 10%।
अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि सेकंड प्रोवाइजो अगर सिक्योरिटी और डिबेंचर की बात करें तो आपका एनआर के केस में लगता ही नहीं है, वो तो आपका फर्स्ट प्रोवाइजो लगता है। तो अगर मैं सिक्योरिटी और डिबेंचर, शेयर्स और डिबेंचर की बात करूँ तो शेयर्स और डिबेंचर के बारे में क्या हो जाएगा कि या तो आप नॉर्मली कंप्यूट कर लो 20% लगा लो, ठीक है, या फिर आप फर्स्ट प्रोवाइजो लगा लो और 10% का टैक्स रेट लगा लो जो आपको यहाँ पर समराइज़ किया हुआ है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट सेकेंड प्रोवाइजो तो एप्लीकेबल ही नहीं होता है, हेंस टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर और डिबेंचर परचेज इन फॉरेन करेंसी। इस बात को ध्यान देना कि ये बात करता है कि अगर आपने फॉरेन करेंसी में परचेज किया है तभी ये आपको प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर ऑफ द फॉलोइंग आप खुद बना सकते हो, क्या 20% आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट प्रोवाइजो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सेकंड प्रोवाइजो एक एनआर के केस में एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो जब हम यहाँ पे पहले पॉइंट की बात कर रहे थे कि नॉर्मली कंप्यूट कर लो, व्हाट डज दैट मीन कि नॉर्मली कंप्यूट कर लो का मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट प्रोवाइजो लगा के कंप्यूट कर लो, क्योंकि सेकंड तो आपको लगेगा नहीं। तो 20% आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो। और जो दूसरा पॉइंट आपको बोल रहा था वो बोल रहा था 10% टैक्स रेट लगा देना, बट सेकंड प्रोवाइजो को हटा देना। अब सेकंड प्रोवाइजो को हटा देने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्रोवाइजो आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर एक एनआर की बात करें तो एनआर 20% ले सकता है, 10% ले सकता है, दोनों में ही फर्स्ट प्रोवाइजो उसको एप्लीकेबल है। तो कौन सा बेनिफिट, अगर मैं शॉर्टकट में बात करूँ तो जब आपके पास ऐसा केस है तो आप क्या करेंगे, 10% फर्स्ट प्रोवाइजो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। डिडक्शन अंडर चैप्टर, आप समझ गए ना यहाँ पे क्या हो रहा है। 20% क्यों लेगा वो, जब उसके पास 10% अवेलेबल है और फर्स्ट प्रोवाइजो भी उसको मिल रहा है तो लोअर टैक्स रेट अवेल करेगा। तो इसलिए 10% का टैक्स रेट हो जाएगा और प्रोवाइजो भी उसको फर्स्ट प्रोवाइजो मिल जाएगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से वो अवेलेबल नहीं होता है। ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, किसी से भी आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, if total income apart from long term capital gain is below maximum amount which is not chargeable to tax, then such short term capital gain shall be reduced by unexhausted, sorry यहाँ पे long term होना चाहिए, अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट। मैंने आपको जो ऊपर बताया ना, सॉरी सेक्शन 111A में जो आपको बताया, सेम चीज़ यहाँ पे 112 की बात हो रही है, जो कि अवेलेबल है सिर्फ एनआर को। ये बेनिफिट अवेलेबल है। क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये बोलता है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख का और आपके पास अदर इनकम है 1.5 लाख, तो जब आपके पास 2.5 लाख इनकम हो गई, अब जब आप इस पे टैक्स निकालना शुरू करेंगे तो 2.5 लाख पे तो आपका नील टैक्स आता है, ठीक है, या इसको 1.6 बना लो, कोई बात नहीं, 1.6 बना लो तो 2.6 हो गई। तो 2.6 पे आपका जो 2.5 है उस पे तो आपको नील टैक्स लगता है, यहाँ पे तो वही रहेगा, सॉरी देखो 2.5 पे तो आपका नील टैक्स लगता है। जब आप टैक्स निकालना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर मैं हटा दूँ तो मेरे पास सिर्फ 1.6 लाख का अमाउंट बचता है। तो क्या मैं सिर्फ 1.6 लाख पे नील टैक्स रेट दूंगा और बाकी जो 1 लाख है उस पर मैं अपना 20% टैक्स दूंगा? द आंसर वुड बी नो। जो भी आपको शॉर्टफॉल हो रहा है वो शॉर्टफॉल आप यहाँ से कंपनसेट कर सकते हैं और रिमेनिंग जो भी अमाउंट होगा 1.6, 2.5 माइनस 1.6, 0.9 लाख जो है, 0.9 लाख आप यहाँ से कंपनसेट करा सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो 10,000 का अमाउंट आपको बचा उस पर आपको @20% 2,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन ईमेल मी, यू कैन आस्क मी ऑन माई फ़ोन नंबर और यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अब आता है हमारे पास 112A, लेकिन 2A से पहले मैंने आपको कहा था ना कि 2A जो है आज हम शुरू नहीं करेंगे। आज हम क्या सिर्फ 2 सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो आपका ख़त्म भी हो चुका है। छोटी सी क्लास है, मेरा पर्पस ये था कि सिर्फ मैं इस 2 सेक्शन को पढ़ाऊँगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट, ज़रा सा इधर ध्यान देना। मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, जब मैंने आपको 111A पढ़ाया तो आपको वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कौन कौन से सिक्योरिटीज़ कवर हैं। तो आपको ये लगा कि अगर कोई लिस्टेड शेयर्स है तो उस पर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है वो मेरा, और अगर उस पर मुझे गेन आया तो वो मेरा 111A में कवर हो गया। अब जब मैंने आपको 112 पढ़ाया तो आपको लगेगा, चलो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके पास 112A के बाद आएगा जो हम डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल, बट यहाँ पे आपको मैं छोटा सा एक हिंट दूँगी। देखो 112A में जो है आपको इतना तो पता होगा कि वो लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की बात करता है, ये तो आपको पता होगा। तो अगर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की बात करता है तो 112 जो है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है कि शेयर्स
टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स और डिबेंचर परचेज इन फॉरेन करेंसी। भाई ये कौन से शेयर्स और डिबेंचर लिस्टेड वाले जो हैं जो 112 में कवर हो रहे हैं? द आंसर वुड बी, मान लो लिस्टेड शेयर्स हैं बट हमने उनको जो सेल किया है वो ऑफ मार्केट सेल किया है, हमने किसी अपने रिलेटिव को सेल कर दिया। प्रैक्टिकल में तो आजकल तो ऐसा नहीं होता है, बट अगर हमने ऑफ मार्केट उसे सेल किया है तो यहाँ पे तो ये वाले प्रोविजंस लग जाएंगे। या फिर डिबेंचर की बात करता है तो डिबेंचर आपको पता होगा, डिबेंचर पे 112A तो अप्लाई ही नहीं होता है, वो तो सिर्फ शेयर्स पे अप्लाई होता है। तो इसलिए डिबेंचर का भी जो केस होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई होता है। तो अगर डिबेंचर सेल हुआ और सपोज करो डिबेंचर सेल हुआ तो आपको क्या टैक्स रेट लगेगा अगर आप एक एनआर है तो? द आंसर वुड बी 10% विद फर्स्ट प्रोवाइजो। टैक्स रेट 10% होगा लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो आपको मिलेगा। और अगर आप एक रेसिडेंट हुए तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 20% टैक्स रेट लगेगा। सॉरी, इधर आते हैं ऊपर, 20% टैक्स रेट लगेगा। आप नॉर्मली निकाल लीजिए जैसे आपका कैपिटल गेन निकलता है, एंड या तो ये 20% निकाल लीजिए, या फिर टैक्स ऑन कैपिटल गेन कंप्यूटेड नॉर्मली बट विदाउट गिविंग द बेनिफिट ऑफ सेकंड प्रोवाइजो, या फिर आप 10% टैक्स पे करिए लेकिन उसमें आपको इंडेक्सेशन सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोनों में से जो भी लोअर टैक्स रेट हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आज की क्लास जो है आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। छोटी सी क्लास थी, क्रिस्प क्लास थी और मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं आपको मिलूंगी अब अपने अगले वीडियो में। टिल देन यू कैन कीप स्माइलिंग and study hard. I'll see you in my next video.